दरअसल बात है सन 1991 की, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 15 देशों में, और इन 15 देशों में सबसे बड़ा देश जो बना वो था रशिया, और जो बाकी बचे छोटे छोटे देश थे उनमें एक था यूक्रेन। और अभी इन दिनों रशिया के साथ जिस देश के हालात बिगड़े नजर आ रहे हैं वो है यूक्रेन, क्योंकि रशिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है और यूक्रेन लगभग पूरा यूरोप में फंसा हुआ है। एक तरह से माने तो यूक्रेन यूएसएसआर के विघटन से बना वह देश है जो यूरोप की गोदी में जाकर बैठा है। और एक दूसरा कारण यह भी है कि रशिया को लगता है कि यूक्रेन के जितने भी गैस भंडार हैं उन पर यूरोप कब्जा करना चाहता है, और ऐसा हुआ भी। सन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया वाले हिस्से पर रशिया ने कब्जा कर लिया। चाहे यह बात भले ही पुरानी है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अब रशिया ने यूक्रेन के इस वाले हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और अब इसके बाद यह घटना हुई कि रशिया की सेना द्वारा इस हिस्से पर यूक्रेन के 4 सैनिकों को मार दिया गया। अब एक सवाल मन में उठता है कि क्या यहाँ रहने वाले लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? दरअसल सन 1991 से पहले तो ये सब एक ही थे। इस नजरिए से देखा जाए तो वास्तविकता में तो ये लोग, इनकी नस्ल रशियन मूल की है। आखिर इन लोगों में बहुत सौ के मन में यह धारणा है कि क्यों ना हम रशिया में ही मिल जाते तो अच्छा होता। ऐसे लोगों को रशियन सेपरेटिस्ट कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में लड़ाई किन किन लोगों की हो रही है? यूक्रेन की सेना और रशियन सेपरेटिस्ट की, जो चाहते हैं कि यह हिस्सा क्यों ना रशिया में मिल जाए। अन्य देशों का आरोप है कि इस क्षेत्र को भड़काने में हाथ है रशिया का। ये कहने वाले और कोई नहीं बल्कि प्रमुख देश हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि। अब आखिर इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है? अब इस गैस को लेकर यूरोपियन देश भी चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर हक रहे, और रशिया भी यही चाहता है। गैस की लड़ाई के कारण यूक्रेन को अपनी गोदी में बिठाने की तैयारी कर रहे हैं नाटो के सदस्य, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल ये संगठन अमेरिका के साथ में रहने वाले उन देशों का संगठन है जिन्होंने कसम खा रखी है कि अगर हम में से किसी भी देश पर हमला हुआ तो उसे अमेरिका पर हमला समझा जाएगा और उनके पक्ष में लड़ने के लिए खुद अमेरिका आएगा। अब यूक्रेन भी चाहता है कि वो नाटो में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि अमेरिका अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, अपना वर्चस्व जमाना चाहता है पूरी दुनिया में। और अब तक रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में 13,000 सिविलियंस की कैजुअलिटी हो चुकी है। 4100 के आसपास यूक्रेन के सैनिक मर चुके हैं। 5600 के आसपास सेपरेटिस्ट भी मर चुके हैं जो कि उस क्षेत्र में बैठे हैं। तो अब यूएस क्या करेगा? तो दोस्तों, जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जब शपथ ली तो दुनिया के सामने 4 मुद्दे रखे रशिया के खिलाफ बोलते हुए। पहला यह कि रशिया ने यूएस के इलेक्शंस में इंटरफेयर का काम किया। दूसरा, रशिया ने हमारे यहाँ सोलर विंड अटैक करवाया। और तीसरा यह कि रशिया अफगानिस्तान में जो हमारी सेना है उसको टारगेट करवा रहा है तालिबान के द्वारा। इसके अलावा चौथा यह है कि रशिया अलेक्स नवेल्नी, जो कि रशिया के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए नेता हैं, उनको जहर देकर मरवाने का काम कर रहा है। इन 4 मुद्दों पर बाइडेन ने आते ही रशिया को घेर लिया था। मतलब यह कि बाइडेन रशिया को पूरी तरह धमकी देने के मूड में आ चुके थे। और यूक्रेन के केस में अप्रैल की न्यूज के अनुसार यूएस ने रशिया को वार्न किया कि अगर उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन पर हमला करने की साजिश की तो रशिया को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इन गंभीर परिणामों में यूएस ने कहा कि हम अपने लड़ाकू पानी के जहाज ब्लैक सी में भेजेंगे, और ब्लैक सी तक जाने के लिए यूएस को टर्की से होकर जाना पड़ेगा, और टर्की को इसकी इंफॉर्मेशन 14 दिन पहले देनी होगी। यानी कि 14 दिन पहले यूएस को टर्की से परमिशन लेनी होगी। इन सब बातों का पता रशिया ने लगाया, लेकिन अभी तक यूएस और टर्की के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब बात यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि रशिया भी फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। यहाँ के कुछ प्रवक्ता कहते हैं कि रशिया को ना बताया जाए कि उसे क्या करना है। हम जानते हैं कि हमारे सैनिकों, हमारे संसाधनों का उपयोग हमें कहाँ करना है। अब अगर ऐसा होता है, नाटो देश और रशिया अगर यूक्रेन के मसले पर आमने सामने आ गए तो दुनिया को इसके गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।